यहाँ से कोई इल्म हासिल करने के लिए या नौकरी हासिल करने के लिए जदीद दुनिया में जाएगा तो आप इसको ब्रेन ड्रेन कहेंगे। आपका ब्रेन तो यहां ड्रेन हो रहा है, वो तो ब्रेन ड्रेन है कि 30-35 साल में दुनिया इतनी तेजी से तब्दील होने वाली है कि आज का सबसे बड़ा माहिर भी नहीं बता सकता कि क्या दुनिया होगी 30-35 साल के बाद। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दुनिया को तब्दील कर देगी और बायोटेक्नोलॉजी इंसान को तब्दील कर देगी। चाइना की आबादी 1.25 अरब है। आज चाइना को अपनी 1.25 अरब की आबादी कम लग रही है। मैसेज ये है मेरे और आपके लिए कि आबादी लायबिलिटी नहीं होती, इसको एसेट भी बनाया जा सकता है। और अल्लाह का शुक्र है कि हम मुसलमानों के लिए अल्लाह ने बड़ी आसानियां पैदा की हैं। जदीद दुनिया के साथ हम आहंग होने में हम मुसलमानों को कुछ करना ही नहीं है, 100 साल सिर्फ नकल करनी है बड़ी ईमानदारी के साथ। और उस नकल के लिए और नकल से ज्यादा ईमानदारी जो है उसके लिए बड़ी हिम्मत करनी पड़ती है और करनी चाहिए। आप सबके इल्म का कमाल यह है कि जिसके पास जितना ज्यादा होता है उतना ही उसको इल्म की कमी का एहसास होता है। और कलम का कमाल यह है कि स्याही जब उसके कल्ब से गुजरती है तो रोशनाई बन जाती है। तो हमारी दोस्ती इस कलम के रास्ते से करतास पर सूरज तराशने की है और मौके आपको मिल रहे हैं। आने वाले वक्तों में जो लोग यहाँ तालीम हासिल कर रहे हैं बल्कि हुनर हासिल कर रहे हैं, यानी कि आज के दौर में तालीम आपकी मुकम्मल ही उस वक्त होगी कि आप जब डिग्री लेके जाएंगे तो वो पूछेंगे आपका हुनर कौन सा है। दुनिया की 100 बड़ी कंपनियों ने डिग्री की शर्त ही खत्म कर दी। तो घबराइएगा मत कोटा सिस्टम से। जो 90% नंबर लेके आ रहे हैं, जब वो उसके साथ बैठेंगे ना 4 सवालों में, तो सारा फर्क जाहिर हो जाएगा। कहते हैं कि 30-35 साल में दुनिया, शायद बार बार मैं बात करता हूं ये वाली इसलिए कि डरा हुआ हूं, खौफजदा हूं, कि 30-35 साल में दुनिया इतनी तेजी से तब्दील होने वाली है कि आज का सबसे बड़ा माहिर भी नहीं बता सकता कि क्या दुनिया होगी 30-35 साल के बाद। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दुनिया को तब्दील कर देगी और बायोटेक्नोलॉजी इंसान को तब्दील कर देगी। तो कह ये रहे हैं कि जो कौमें इन आने वाले 30-35 सालों में खुद को तब्दील करने की सलाहियत और ख्वाहिश ही नहीं रखेंगी तो वो हर मुकाबले से बाहर हो जाएंगी। अच्छा, उसमें ये नहीं हो रहा कि बेरोजगार हो जाएंगे, वो कह रहे हैं इर्रेलेवेंट हो जाएंगे। आपकी आबादी 25 करोड़ है, चाइना की आबादी 1.25 अरब है। आज चाइना को अपनी 1.25 अरब की आबादी कम लग रही है। मैसेज ये है मेरे और आपके लिए कि आबादी लायबिलिटी नहीं होती, उसको एसेट भी बनाया जा सकता है। वो आ रहे हैं ना आपको पढ़ाने, वो कह रहे हैं 2 साल आप यहां पढ़े, तीसरे साल हम फ्री में पढ़ाएंगे, फिर नौकरी पे भी आपको लगाएंगे। यानी उनकी तरक्की की रफ्तार इतनी ज्यादा है कि 1.25 अरब की आबादी कम पड़ गई है। पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने इस वक्त मौका दिया हुआ है जब हम शिकायत नहीं कर सकते। आज 35 साल से कम 18 करोड़ नौजवान है पाकिस्तान में। 30 साल से कम तकरीबन 15 करोड़ नौजवान है। तो आपको क्या करना चाहिए? हम ऐसे मुल्क में जो ना तालीम दे पा रहा है सही तरह से, वसाइल की वजह से या नीयत की वजह से, हम सबके तजर्बे अलग अलग हैं। और तो हमारे यहाँ से कोई इल्म हासिल करने के लिए या नौकरी हासिल करने के लिए जदीद दुनिया में जाएगा तो आप इसको ब्रेन ड्रेन कहेंगे। आपका ब्रेन तो यहां ड्रेन हो रहा है, वो तो ब्रेन ड्रेन है। और आप उससे कह रहे थे इल्म के 2 शाखें हैं, एक इश्क है और एक अक्ल है। तो अकल की तो हद है।
اور وہ بے حد نہیں ہے. ہر دور میں اس کے تقاضے بدل جاتے ہیں. اور عشق کا جہاں تک تعلق ہے، وہ کہتے ہیں نا کہ مریض عشق پہ رحمت خدا کی، مرض بڑھتا گیا جوں جوں دوا کی. تو آج مجھے خوشی ہے کہ میں ان ماہرین تعلیم کے پیچھے پڑا رہا کہ ایک نظر کرم اس طرف بھی ہو، کیونکہ یہی نظر آپ کی ادھر پڑے گی تو یہ نظر جب وہاں پڑے گی تو پاکستان کا مقدر بدل جائے گا. یہ وہ نظریں ہیں جو مقدر کو بدل دیں گی.